औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे, ब्रीफ करेंगे OMR शीट। ठीक है जी। OMR शीट बेसिकली जब आप कोई MCQs बेस्ड टेस्ट देते हैं तो उसके लिए OMR शीट का नाम आपने सुना होगा। अब उसे कैसे फिल करना है, उसमें क्या गलतियों से बचना है, उसे कैसे जो है ना आपने अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आप अपना जो रोल नंबर है उसको आप देखेंगे। बेसिकली ये ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, सर्कल्स में जिनको आपने डार्क करना होता है पेन के थ्रू। ठीक है, ये सिंपल सा है। एक मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपका जो ये देखिएगा, ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी, ये OMR शीट होती है। और ये OMR शीट जो है वो आपको पेपर मिलने से पहले 5-10 मिनट पहले दी जाती है ताकि आप इसको प्रॉपरली फिल कर सकें। ठीक है जी। अच्छा, इसमें ये है कि आपने सबसे पहले जो आपका सेंटर पड़ा है वो आपने नाम लिखना है, क्लास आपकी कौन सी है, या आपका जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसका नाम क्या है, वो आपने मैनुअली लिखना होता है। ठीक है। और उसके साथ जो दूसरा कॉलम है ये वाला, खास तौर पे मैं ये वाला कहूँगा कि इसमें जो आपका नंबर है वो है 04234, मिसाल के तौर पे। तो 0 जो आएगा वो पहले इस कॉलम में आएगा। ठीक है जी। अब इस कॉलम में 0 कहाँ है, तो 0 यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 कहाँ पे है, ये इसे आप सर्कल करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद 1 कहाँ है इस वाले कॉलम में, 1 जहाँ पे भी है जिस रो में होगा उसे आपने ब्लैक करना है। फिर इसी तरह तीसरा डिजिट, इस तरह चौथा डिजिट, और इस तरह आपका पांचवा डिजिट, और इस तरह आपका छठा डिजिट। ठीक है। इस तरह आपने इसकी फिलिंग करनी है, और फिलिंग बड़ी प्रॉपर तरीके से करनी है, क्योंकि इसे अगर आपने गलत किया तो आपका जो रोल नंबर है वो OMR शीट के थ्रू डिस्क्वालीफाई या डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये तो हो गई आपकी रोल नंबर की फिलिंग। सेम एज इट इज जब आपको पेपर मिलेगा तो पेपर मिलने से पहले आपने OMR शीट पे देखेंगे जितने क्वेश्चंस होंगे, मिसाल के तौर पे 20 क्वेश्चंस हैं, तो 20 क्वेश्चन का एक B, C और D पार्ट होगा। ठीक है। OMR शीट में ऐसा भी होगा कि क्वेश्चन नंबर मिसाल के तौर पे 1 है, तो आपने 1 पे आपको मिसाल के तौर पे 1 है, और 1 में आपको जो सिलेक्शन करनी है, जो जवाब उसका दुरुस्त है, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा है, A कराची, B लाहौर, C इस्लामाबाद, D पेशावर। तो आपको पता है C है, ठीक है, यानी कि इस्लामाबाद है। तो आपने C को प्रॉपर डार्क कर देना है पेन की मदद से। ठीक है जी। और पेन की इंक फैल ना जाए, ठीक है, फैली ना जाए। अच्छा, दूसरा ये कि आपने कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो 2 सर्कल नहीं करना। मतलब एक सर्कल कर लिया, फिर आप भूल गए भाई मुझे तो दूसरा भी करना था, दूसरे पे, तो वो कभी गलती मत कीजिएगा। जो हो गया सो हो गया। ठीक है। कोशिश करें जो क्वेश्चंस आप ये भुट्टी में डालें अपनी के, कोई भी क्वेश्चंस जो आपको पहले आते हैं उसे पहले अटेम्प्ट करें ताकि आप अपना आखिरी टाइम सिक्योर कर सकें। ठीक है। लगने में तो आपका जो वक्त होगा वो ऐसे लगेगा कि 3 घंटे 2 घंटे, जब आप सॉल्व करने के ऊपर आते हैं तो इसी शशोपंज में आपका टाइम सेकंड की तरह गुजरता है। ठीक है। तो पहले उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो आपको आते हैं। ठीक है। और उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट के OMR शीट पे आप हल कीजिए जो आपको पहले आते हैं। ठीक है। सबसे पहले ये कि आपने उसको प्रॉपर हल करना है। ठीक है जी, मतलब सर्कल करना है उसको। दूसरा, OMR शीट पे आपने कोई लिखाई वगैरह नहीं करनी, कोई किसी किस्म का आपने कोई मार्क नहीं क्रिएट करना, ना OMR शीट पे करना है और ना आपने अपने पेपर पे करना है। ठीक है। इस पे शक व शुबहात इन्विजिलेटर आपको कोड कर सकता है। ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन है, एक छोटी सी टिप्स है। और कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि अधूरा जो है सर्कल आप करना भूल जाएं या आप उसको अधूरा छोड़ दें। ठीक है। आपको जो आता है आप उसको पूरी तरीके से लिखें। ठीक है। तुक्का नहीं लगाना आपने, आसान अल्फाज का
इस्तेमाल मैं इसलिए करता हूँ अपनी वीडियोज़ में ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए कि जो कहने वाला है उसके लफ्ज़ क्या है, ठीक है? तो अगर बीच में ज़ाहिर-सी बात है इंसान है और गलती होती है, तो अगर मेरी कोई ऐसी आपको मिस्टेक लगी हो तो माज़रत। और दूसरा, अगर कोई एक्सपर्ट मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इस ना चीज़ को अगर एडवाइस देना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? इस तरह ओएमआर शीट का जो मैंने आपको तरीक़ाकार बताया बड़े आसान और सादा लफ्ज़ों में, आई होप कि आप जो भी एमसीक्यूज़ बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसे आप प्रॉपर्ली और अंदाज़ में हल कर पाएँगे। जी, बहुत शुक्रिया। मेरी अगली वीडियो तक वेट कीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को और सब्सक्राइब लाज़मी दीजिएगा, क्योंकि यही आपकी तरफ से हमें रिवॉर्ड होता है और इसी से एप्रिसिएशन मिलती है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।